कॉलेज के महासचिव ने अपने ही घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौत के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक घर पर अकेला था और परिजन दिवाली गए हुए थे। वापस लौटने पर जब परिजनों ने घर का गेट खटखटाया तो जवाब नहीं मिला। काफी देर बाद परिजन गेट तोड़कर अंदर गए और छात्र नेता का शव देखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजन बाहर गए हुए थे और जब वापस लौटे तो इस छात्र नेता की लाश फंदे पर लटकी मिली। अभिषेक जोशी फोन लाइन पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, विस्तार से जानकारी दें, कब कब क्या हुआ और फिर पुलिस ने क्या कहा है? जी देखिए, उदयपुर के जो कॉमर्स कॉलेज है के महासचिव पद पर विश्वजीत सिंह महासचिव थे कॉमर्स कॉलेज के। और उनके जो मित्रों से बात हुई, दोस्तों से बात हुई तो सामने आया है कि कुछ दिनों से ये तनाव में चल रहे थे। हालांकि किस बात को लेकर इनका तनाव था ये बात तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन कल शाम को जब इनके परिजन घर पे नहीं थे, कल के दिन जब इनके परिजन घर पे नहीं थे तो इन्होंने अपने घर पर अंदर से कमरा बंद करके और फांसी का फंदा लगा लिया। तो ऐसे में जब परिजन वापस घर लौटे थे तो जो घर था वो अंदर से बंद मिला। उसके बाद काफी देर खटखटाया, किसी ने नहीं खोला, तो उसके बाद इन्होंने दरवाजा तोड़ा और जाकर देखा कि विश्वजीत जो है वो फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने उसके बाद उन्हें वो परिजनों ने उतारा और उतारने के बाद हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उनकी जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित किया। इसकी सूचना जब पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो शव है उसको एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया, जहां उनका आज सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। तो यहाँ इस पूरे मामले के अंदर जो पुलिस है वो इस जांच में जुटी है कि आखिर किन कारणों से इन्होंने इस तरह का कदम उठाया, किसी तरह का कोई सुसाइड नोट तो नहीं है। इन तमाम बातों को जो है वो पुलिस खंगाल रही है। इनके मोबाइल की जो कॉल हिस्ट्री है उसको भी पुलिस यहाँ पर जांच रही है, लेकिन फिलहाल प्रारंभिक तौर पर अभी तक किसी भी तरह सुसाइड का कोई कारण सामने नहीं आ पाया है। कोई कारण सामने नहीं आ पाया है, जैसा कि हमारे संवाददाता इस वक्त बता रहे हैं। पुलिस ने क्या परिजनों से या दोस्तों से या अगर तनाव में भी थे तो कॉलेज में जाकर कोई पूछताछ अब तक की? जी देखिए, चूंकि ये कल की घटना है तो ऐसे में अभी जो शव है वो परिजनों को सुपुर्द करने के प्रोसेस में पुलिस लगी हुई है। और वहीं जो इनके आसपास के दोस्त हैं जो इनके साथ दिन रात रहते थे उनसे पुलिस जरूर पूछताछ कर रही है। तो उस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये तनाव में थे, टेंशन में थे, लेकिन ये किस बात को लेकर तनाव में थे इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस इनके कॉलेज के दो दोस्त हैं और कॉलेज के दोस्तों के साथ इनके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हुई चैटिंग हिस्ट्री को भी खंगाल रही है। इनके जो मोबाइल है, मोबाइल में किसी तरह की कोई चैटिंग मिली हो तो भी उसे देख रही है। घर पे कोई सुसाइड नोट है या नहीं, इन तमाम बातों पर जो पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। लेकिन अभी की जो कंडीशन है उसमें उन परिजनों से पूरी तरह से बात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जब इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद जो पुलिस है वो परिजनों से भी बात करेगी, क्योंकि अभी तक प्रारंभिक तौर पर बात यही सामने आई है कि परिजन उस वक्त घर पे नहीं थे। तो ये अपने घर पे अकेले होने की वजह से और काफी दिनों से 2-3 दिन से जब ये तनाव में थे तो ऐसे में कल इन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया जिसमें इन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद किया था और उसके बाद फांसी का फंदा लगा लिया। और जब परिजन घर लौटे तो ये इस अवस्था में मिले थे। उसके बाद परिजन इन्हें उतार कर तुरंत हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और जैसे ये सूचना कॉलेज में फैली तो कॉलेज के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक छात्र नेता रहे, तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनके घर तक पहुंचने लगे, इनके परिजनों से मिलने लगे थे। और सभी दोस्त जो है वो आपस में इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से इन्होंने इस तरह का कदम उठाया। जी, आखिर ऐसी क्या थी जिसकी वजह से कदम उठाया? लेकिन क्या तनाव को लेकर पुलिस कह रही है कि पुलिस लोगों से बात करेगी, या इस तनाव को लेकर परिजनों को कभी कोई शक हुआ ही नहीं कि वो बाहर चले गए और अचानक ये घटना सामने आ गई?
जी देखिए, वो किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे। ये एक रूटीन का प्रोसेस था, तो इसमें उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था और इनके तनाव को लेकर भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये सुसाइड तक का कदम उठा लें। तो ऐसे में किन कारणों से इन्होंने सुसाइड किया है, आखिर में इसके पीछे वजह क्या है, इन तमाम बातों पर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की जांच रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की अभी कंडीशन बनी हुई है, उसमें इनके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां पर इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। और इनके जो मित्र थे, इनके जो दोस्त थे, वो भी यहां पर पहुंच गए। और सभी लोगों के बीच बस एक ही बात को लेकर चर्चा है कि आखिर क्या वजह रही होगी इस तरह की। क्योंकि देखिए, परिजन जिस वक्त घर के बाहर थे, उस वक्त इन्होंने इस तरह का कदम उठाया। उस समय ये घर पे अकेले थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार अकेले रहे हो। आज से पहले भी ये घर पर अकेले थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि किसी का मतलब इस तरह का कदम ये उठा लेंगे। असल में इसके पीछे की क्या वजह है? कोई सुसाइड नोट लिख के गए हैं या किसी तरह की कोई बात किसी से कह के गए हों?